स्वागत है आप सभी का एक बार फिर यूट्यूब चैनल चेक टाइम में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे 20 मार्च 2023 को बैंक निफ्टी क्या कारोबार कर सकता है और क्या उसकी सपोर्ट एनालिसिस हो सकते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट ने कल क्या किया और हमने आपको क्या बताया था। हमने आपको बताया था कि मार्केट थोड़ा सा इस रेंज में हो सकता है ओपन, पर ये इस रेंज के ऊपर हुआ और सीधा नीचे ब्रेक डाउन हुआ और जो सपोर्ट लेवल थे 39,000 के, वहाँ सपोर्ट लेके फिर से अब प्राइस एक्शन बनाकर फिर से ये जो उसका प्रीवियस आया था उसको तोड़ चुका है। तो कल यहाँ कहीं ओपन हो सकता है। यहाँ ओपन होने का वजह आपको बताते हैं, क्योंकि जो ग्लोबल क्यूज़ हैं वो थोड़े से वीक हैं, हमारा मार्केट भी थोड़ा सा वीक है। कल भी आपने देखा कि कितना अच्छा वॉलेटाइल रहा। अभी इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो हमें ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर यहाँ पर सपोर्ट बनाता है, अगर इसके नीचे आता है तो हम 60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ बैठेंगे। हमारे टारगेट हो जाएंगे ये, मतलब 200 पॉइंट और नीचे आ सकता है और फिर यहाँ के सपोर्ट के बाद जा सकता है और फिर भी इसके नीचे आए तो ये टारगेट हो जाएंगे। ट्रेल करते जाइएगा हर 60 पॉइंट पर, ध्यान रखिएगा 1:1 के टारगेट के साथ चलते चलिएगा। और ऊपर की तरफ अगर आप देख पाएँ तो ऊपर की तरफ अब ये रजिस्टेंस हैं, जैसे ये रजिस्टेंस से निकलता है ये, तो फिर ये रजिस्टेंस दिखेंगे हमें, मतलब 39,960 के रजिस्टेंस दिखेंगे। और फिर 40,000 के ऊपर अगर निकल जाता है तो 40,220 के आसपास के रजिस्टेंस है, तो ये देखने को हमें इजीली देखने को मिल सकते हैं। बाकी ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर हम पूरी कोशिश करते हैं कि एजुकेशनल टिप्स आपको देते रहें। ध्यान रखिएगा, कोई भी बाय सेल की एडवाइस नहीं होती है, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होता है, आपको समझाने के लिए, सिखाने के लिए होता है। प्रीवियस वीडियोज़ एनालिसिस ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको प्राइस एक्शन बेस्ड चीज़ें समझ आएँ। सिर्फ प्राइस एक्शन की बात है वो समझनी ज़रूरी है, तो वही चीज़ें हैं सब। अभी एक और चीज़ है, एक दूसरा जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि एम पैटर्न बनाने के बाद जब यहाँ से निकला है तो अभी यहाँ पर जब तक ऊपर ना निकले प्राइस एक्शन बनाकर तब तक एग्रेसिव बाइंग नहीं करेंगे। जब तक ये जो बैंक वाला सिचुएशन है सिलिकॉन वैली का, वो जो 2 बैंक हैं उनकी सिचुएशन बेहतर नहीं होती है, दोनों पे ही ताला लगा दिया है उन्होंने। तो उस सब की डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। मार्केट में थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा परेशानी है। चलिए अब आपको प्राइस एक्शन दिखाते हैं। देखिए यहाँ से निकला, यह सपोर्ट तोड़ा, नीचे आया, फिर ये जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बना, फिर नीचे आया, फिर से ये रेजिस्टेंस की तरह काम किया है, फिर नीचे आया। अब इसके नीचे आया है, जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन सकता है। तो ध्यान रखिएगा, जब तक इस रेजिस्टेंस को तोड़कर ये प्राइस एक्शन ना बनाए तो यहाँ से हम नीचे की तरफ ही देखेंगे और एग्रेसिव सेलिंग करेंगे। जब इसको तोड़ेगा 39,000 के टारगेट को फिर से तोड़ेगा, तो ये सब प्राइस एक्शन है, बहुत ज़्यादा सिमिलर रहते हैं ये। चलिए इस चीज़ में भी आपको दिखा देते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ आया, ये जो रजिस्टेंस था वहाँ पर थोड़ा सा होल्ड किया, फिर उसके बाद ब्रेकआउट दिया। तो ये फितरत है, प्राइस एक्शन में ऐसा ही काम होता है। देखिए यहाँ से टूटा, फिर धीरे धीरे गया और फिर देखिए यहाँ जो रेजिस्टेंस था वहाँ पर इसने होल्ड किया। तो हमेशा ऐसा होता है कि रेजिस्टेंस पर थोड़ा सा होल्ड करता है और सपोर्ट को तेज़ी से तोड़ता है। तो ये छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती हैं, क्योंकि सेलिंग बहुत तेज़ होती है और बाइंग बहुत स्लो होती है, तो इस वजह से ये हो जाता है। बाइंग में ओवरनाइट बायर्स एक्युमुलेट हो जाते हैं तो गैप अप हो जाता है, पर सेलिंग में बहुत तेज़ी से नीचे गिरता है, तो और एक बार में गिरता है, और बाइंग में एक्युमुलेशन चलता रहता है, धीरे धीरे प्राइस एक्शन बनते हैं। तो वो चीज़ों का ध्यान रखिएगा। सिमिलर चीज़ हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि पहले भी देखिए ये किया इसने, फिर उसी को सब रेजिस्टेंस बनाया, अब नीचे आया है, अब उसी को हो सकता है रेजिस्टेंस बनाए। अगर इसको सपोर्ट बना कर जाएगा तब हम इसमें ट्रेड करेंगे ऊपर की तरफ, ध्यान रखिएगा। और बाकी हमने एनालिसिस आपको बता दी है, 60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ ऊपर या नीचे बैठ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। जुड़े रहिए, शेयर कीजिए।